These are some parables I made while I was sharing the gospel to the students. जब भाई जी अंजील की मुनादी करते हैं तो ये कुछ तमसीलें हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं अंजील की मुनादी करते हुए. Okay, so we'll explain this as best as possible because we don't have much time. तो हमारे पास क्योंकि वक्त थोड़ा है इसलिए जितना हम भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें इनके बारे में थोड़े वक्त में. These are because I made these are not comparable to the teachings of Jesus when he spoke parables in the Bible. तो जो यीशु की तमसीलें हैं वो बहुत आला हैं. इनका उनके साथ कोई मुआजना नहीं है लेकिन ये सिर्फ ये है कि कई बातें समझाने के लिए मददगार हैं. Yeah. Okay. So the first one is when you cook this broth, you can see your booklet. ये आपकी किताब में यही पहली तस्वीर है. Okay. और उसमें आगे उनसे जो मुतलका हवाला जात हैं वो भी हैं. Okay, when you see this booklet, there is a small number here. Small number here. तो यहाँ कोने में ना एक नंबर लिखा हुआ है. Here, you see this हर parable. तस्वीर के ये कोने में नंबर लिखा This parable right now is number 3. Okay. तो ये 3 नंबर तमसील है. Number 3 है. Yeah, number 3. हाँ 3 नंबर कहानी है. Okay. So if you see the last page here. और जब आखिरी सफ़ा हम देखेंगे there are two tables, and then you need to fill it up these tables as time goes by. we will You need to fill this up after while you are sharing the gospel, this kahani to other people. तो ये इसलिए सिखाई जा रही है कि जब हम अंजील सुनाने के लायक बनते हैं तो दूसरों को के साथ अंजील की कोई बात करते हैं तो हम थोड़ा रिकॉर्ड रखें कि हमने किसी के साथ तमसील यानी अंजील बांटी है. Write the name that you shared with. किसके साथ हमने अंजील की कोई बात की है. And then what kahani did you share? और फिर मैंने कौन सी तमसील या कहानी इनमें से इस्तेमाल. For example, if you share the first one, तो जो ये है नंबर 3 पे पहली जो है then this must be you must write 3 here. तो यहाँ स्लाइड नंबर 3 जो है and then when you share one person, at least the 4 kahani you should share. और जब किसी के साथ अंजील बांटते हैं तो कम से कम 4 पहलुओं से 4 तमसीलें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर एक तमसील एक सच्चाई पेश करती है. So when you share 20 people, then you should share at least 80 kahanis, 80 times. हाँ तो अगर आप 20 लोगों के साथ यानी अंजील को बांटते हैं सुनाते हैं अंजील को तो कम से कम फिर हर एक के साथ 4 तमसीलें इस्तेमाल की हैं तो 80 तमसीलें. समझा? Okay, and then take a picture of this filled table. Take a picture of this table after you complete फिर this. जब आप ये करें तो फिर इसका फोटो खींच के send it to your pastor there. और अपने पास्टर को भेजना है उनको बताने के लिए कि हमने. And then we'll send you the book. तो फिर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको एक किताब जो है अंजील की खुशखबरी सुनाने के बारे में वो भेजी जाएगी. Yeah, not this one, but the book. I mean. एक और बड़ी किताब है जो अभी तैयार हो रही है लेकिन वो आप तक पहुंचाई जाएगी. Okay, the first kahani. Okay, this is in Korea when I was young, we used to eat frogs. तो पहली कहानी जो है ये कोरिया के बारे में है. जब मैं जवान था उस वक्त ये वाक़या होता था. Okay, but when you boil the water, उबलते water में उबलते पानी 바로 if you put frog, then frog will come out of the bowl. तो ये क्या करते थे कि पानी जो उबलता होता था अगर उसमें एक डड्डू फेंकते थे मेंढक तो वो छलांग मार के बाहर आ जाता था. Yeah, so what you do is put cold water over there and then put frog there. तो फिर क्या करते थे हम आग के ऊपर ठंडा पानी रखते थे. And और फिर उसमें डड्डू को बैठा देते थे. And then he feels अच्छा लगता है यहाँ. तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो पानी गर्म होता था तो उसको
बड़ा मजा आता And holy, just increase the temperature. है। तो हौली हौली पानी जब गर्म होता था Still, he feels okay because frog is a cold-blooded animal. तो जो मेंढक है उसका खून जो होता है उसकी खासियत होती है कि वो ठंडा होता है। So what it means is that it adjusts to his body to the temperature outside. तो आहिस्ता आहिस्ता जो बाहर से उसको टेम्परेचर फील होता है उसके हिसाब से वो उसका खून भी उतना गर्म होना शुरू होता है। And then he will enjoy it until suddenly the temperature gets too hot. तो वो उसको ना लुत्फ लेता रहता है, पानी जैसे जैसे गर्म होता है ना वो उसका खून भी गर्म होता है और यहाँ तक कि पानी खौलना उबलना शुरू हो जाता है। And he dies like this. तो फिर वो टांगे ऊपर करके तो मर जाता है। Okay, so what is the purpose of this story? तो ये इस कहानी का क्या मकसद है? जवाब दीजिए। Okay, we have conscience. Non-Christians also has conscience. हमारे अंदर ज़मीर है और जो गैर मसीही हैं उनके अंदर भी ज़मीर है। And then if they sin a little bit, जब वो थोड़ा सा गुनाह करते हैं but if they don't care about this conscience voice, और अगर वो उस ज़मीर की आवाज़ ना सुने, उसकी परवाह ना करें, then they'll commit another bigger sin. तो फिर वो उससे भी बड़ा गुनाह करना शुरू करते हैं। Okay, and then they eventually will, die as a sinner. और फिर बिलाखिर वो एक गुनाहगार के तौर पर मर जाते हैं। For example, if you see this Matthew 5 there, in the note जैसे there. मत्ती 5 बाब की 28 आयत है इसमें लिखी है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो भी अपने दिल में उसके साथ गुनाह कर चुका। 1 John 3 there. और पहला यूहन्ना 3:15, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं। What does it say? This one says that, not only your actions outward, but also inside your heart, if you commit sin, God sees your heart. तो इन आयतों से हमें ये पता चलता है कि ये नहीं है कि हम जब बुरे काम करते हैं तो फिर गुनाहगार हैं, बल्कि इन आयतों के मुताबिक तो हमारे दिलों के ख्याल जो हैं उनकी वजह से भी हम गुनाहगार हैं। When you share the gospel, usually non-Christians, they think sin is outward behavior. तो जब हम किसी मसीह के साथ गैर मसीह के साथ खुशखबरी सुनाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि गुनाह क्या है, जब हम कोई काम करते हैं तो वो गुनाह है। But you should teach them sin is the inward first. लेकिन हमें उनको ये सिखाना है कि जो गुनाह है वो हकीकत में बातनी चीज़ है, दिल के अंदर ख्यालात भी। Okay, second kahani. और दूसरी कहानी, We go there, and then we ask people to the old person, if you ask, what kind of disease you don't want to get the most? What kind of disease you don't want to get most? जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन सी बीमारी है जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, And let me ask you, what kind of disease you don't want to get? कौन सी बीमारी है जो आप नहीं चाहते मुझे ना हो ये बीमारी? कोई भी? The most you don't want to. Okay? Yeah, cancer. Usually older person says cancer. आमतौर से यही कहा जाता है कि कैंसर ना हो। Young person usually say Korea ka. Young person usually say HIV. तो कोरिया में लोग कहते हैं HIV। Yeah. What is the answer? Why cancer is dangerous? तो कैंसर क्यों इतना खतरनाक है? Well, when you know you got cancer in the early stage, you can cure it. तो जो शुरू इब्तिदा में ही में कैंसर की आप उसका इलाज कर सकते हैं। But usually when you feel the cancer, then you are already late because it's far all over the place. तो जब आप कैंसर को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब वो तो अब फैल गया है और अब इलाज मुमकिन नहीं। Why is that? ऐसा क्यों है? Because you don't feel it first. क्योंकि पहले कैंसर तो था लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे थे। Okay, and this cancer and leprosy in the Bible, what is the common thing there? तो जो कैंसर है या जो कोढ़ का मर्ज है इनमें कौन सा ये मुश्तरक बात है? दोनों में एक ही बात कौन सी है? Yeah, without sense. कि दोनों को हम महसूस नहीं करते। जब वो शुरू में होता है तो हम महसूस नहीं कर सकते। Yeah, they don't feel. कोई एहसास नहीं होते। So for example, if you are a leper and then you have this leprosy here and then you put this finger to the hot water, you don't feel it's hot.
तो अगर कोई कोड़ी है और वो अपना हाथ गर्म पानी में डालता है तो उसे वो उसका हाथ नहीं जलेगा. Okay, so when you use this kahani when there is a person who says, "Oh, I don't think I'm a sinner," तो ये कहानी हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई आदमी ये कहता है नहीं 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 मैं तो कोई गुनाहगार नहीं हूँ. Okay, about this, Ephesians chapter 4 there. इफिसियों 4 बाब के मुताबिक यह लिखा है, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया ताकि बुरी हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें. Yeah, they become callous, they become senseless here, right? उनके एहसास ख़त्म हो जाते हैं, वो बेहिस हो जाते हैं. Okay, third one. फिर तीसरी कहानी जो है, तीसरी तफसीर. Okay, let's say, how do you know the God in the Bible is true God? हमें कैसे पता चल सकता है कि जो बाइबल का खुदा है वो सच्चा खुदा है? You are Christians, so how do you know that you believe the God in the Bible? How do you know that God is true God? तो आप खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन आपको कैसे पता है कि जिस पर ईमान रखते हैं वो सच्चा खुदा है? जवाब दीजिए, जल्दी. हाँ, कैसे बता सकते? Any answer? Okay, any answer? कोई भी जवाब है बताएं. जो ज़हन में आता है, झिझकना नहीं है, डरना नहीं. खुदा के कलाम के वसीला से, क्योंकि जो वो कहता है वो करके दिखाता है. Because of the word of God we believe. Yeah, because of the word of God. Okay, लेकिन when you go to your cousin, लेकिन जब हम अपने पड़ोसियों के पास जाए, मुस्लिम लोगों के पास, your cousin will say, no, our God is true God because our word, वो कहेंगे नहीं हमारा खुदा सच्चा, our Bible is true. हमारा कलाम सच्चा है. So what would you say? फिर क्या करेंगे? What would you say? हाँ जी, फिर क्या करेंगे? फिर उनके साथ उनके मुअज्जिज़ात का जिक्र करेंगे. So we will mention the miracles. Miracles, yeah. And then your cousin will say, no, we also have miracles. वो कहेंगे नहीं हमारे भी मौजूद होते हैं. Yeah. Okay. जी. हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है. Our God is God of justice. Oh, yeah. Then they say, no, our God will be also, righteous. What would you say about that? वो कहेंगे हमारा खुदा भी इंसाफ का खुदा है. हमारा खुदा कौन सा यानी बदसलूकी करता है? हमारा खुदा जिंदा खुदा है. Jinta खुदा है. Will say our God is जिंदा खुदा. Yeah, and they will say, no, your Jesus never crucified. वो तो कहेंगे यीशु तो कभी स्लीप पे मरा ही नहीं था, ना वो मरा है ना वो जिंदा हुआ है. Okay. And somebody say, well, Christian, our God loves us. And they will say, no, our God also loves us. आप कहेंगे हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, आप वो कहेंगे हमारा खुदा भी मोहब्बत करता है. Oh, so what would you say? Huh? हमारे खुदा ने अपनी जान दी. Our God gave His life for us. Oh, yeah, okay. Acha. But those people will say, no, Jesus never died on the cross. तो वो कहेंगे नहीं यीशु मरा नहीं था, तो कोई और मर गया. What you said, all of these are correct, right? जो कुछ आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है. But when you argue with those people, you cannot win over those arguments. लेकिन जब हम उनके साथ बहस करते हैं तो फिर हम वो बहस में कामयाब नहीं होते. Okay, so here are two gods here. तो यहाँ पर दो खुदा हैं. The first God says, I'll give you 100 commandments. वो कहता है कि मैं 100 हुक्म देता हूँ. But in your lifetime, just in your life, if you miss one commandment, then you will go to hell forever. तो एक खुदा कहता है भी 100 हुक्म दिए हैं, एक हुक्म भी तोड़ोगे तो जहन्नम में जाओगे. Okay, and the second God says, और जो दूसरा खुदा है, this is the balance. तो ये भी एक तरह की तकड़ी है. There is a stone here, stone यहाँ, पत्थर है ऊपर, and there is इंसान. यहाँ इंसान है. You are right. Although you do very good works over here, you cannot be happy enough. Okay? Happy enough meaning you go to the heaven.
Can you explain this again? Yeah, this insan not enough, so he's over here. There is a gap there. Yeah. So light. हाँ. Yeah. तो इंसान जो है वो इतना हल्का है कि वो इस पत्थर को उठा भी नहीं सकता। देखें वो गैप है और वो उस तरफ खड़ा भी हुआ है लेकिन वो पत्थर को टच भी नहीं कर रहा। इंसान इतना हल्का है। Yeah, whatever he does, he becomes a sinner because he is light here, not heavy enough. और जो कुछ भी इंसान करता है वो इतना हल्का होता है क्योंकि इंसान गुनाहगार होता है और उसकी खुदा के ज़ोर में कोई वैल्यू नहीं। Okay, and the second God, he gives 100 commandments also. लेकिन जो दूसरा खुदा है वो भी 100 हुक्म दे रहा है। Okay, there is a kind of stone over here like this. तो यहाँ पर भी एक वजन है इंसान young है. और इंसान दूसरी तकड़ी में है। And then the second God says, if you keep more than 50% of the commandments, you will go to the heaven. तो दूसरा खुदा कहता है बस 50 हुक्मों पर अमल करो तुम्हें आसमान में जगह मिल जाएगी। Yeah, this इंसान heavy enough, right? Heavy enough to go to the heaven. तो यहाँ जो है इंसान इतना हैवी है कि वो बैलेंस कर लेता है और वो आसमान पर जाने के लायक बनता है। So which God is true God? तो इन दोनों में सच्चा खुदा कौन है? First God or second God? First. क्यों first? पहला खुदा सच्चा क्यों है? पहला खुदा कौन था जी? जो कहता है एक भी। हाँ, so the first one they are saying is true because he said he didn't allow even one sin. Yeah. हाँ जी। Yeah. Our God cannot accept any sin. देखिए हमारा खुदा गुनाह को कबूल नहीं कर सकता चाहे एक भी हो। Yeah. You think you sin in your heart just 1 second. अगर 1 सेकंड के लिए हम अपने दिल में गुनाह करें God cannot accept you. खुदा हमें कबूल नहीं कर सकता। You have to go to hell and die there forever. और हमें तो जहन्नम में जाना पड़ेगा और हमेशा के लिए मरना पड़ेगा। क्योंकि हमारे खुदा पाक है। Okay, yeah. I heard that you sing this song, खुदा पाक, हाँ जी। हाँ जी, आपने गीत गाया ना, तू पाक है, तू पाक है। Okay. The second God, he says, oh, that's okay. I'll accept some sins and I'll forgive you. Like अगर दूसरा खुदा कहता है नहीं कोई बात नहीं, अगर थोड़े बहुत गुनाह हो गए आ जाओ, तो क्या वो सच्चा खुदा है? Well, the second God, he says, if you pray 5 times a day, I'll forgive you. तो दूसरा खुदा कहता है भी 5 नमाजें पढ़ लो तो हाँ जी। तो क्या ख्याल है? So that's the difference, okay? So ये फर्क है हमारे खुदा में और उनके खुदा। So if you go here, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. तो यहाँ दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब की 5 आयत में लिखा है, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। You see, any religion in the world, they say if you keep, they have commandments to keep. If you keep some of them, I'll accept you. तो दुनिया का हर लीडर या हर मज़हब जो है वो कुछ हुक्म देता है और वो कहता है अच्छा चलो थोड़े बहुत तो उन पर तो चलो, अगर चलोगे तो हम कबूल कर लेंगे। Yeah, that's the difference between Christianity and all the religions. और मसीहत और दूसरे सब मज़ाहब में यही बड़ा फ़र्क है। So we can demolish any argument against our God. तो हमारे खुदा के खिलाफ कोई अगर कोई बहस करता है हम उस बहस का जवाब दे सकते हैं। Okay, here Psalm 89. और ज़बूर 99 में है, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफ़क़त और वफ़ादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। Yeah, foundation of our God's throne is righteousness. हमारे खुदा के तख्त जो है वो सदाकत और रास्ती है। Okay, next one. अगली Okay. You साफ करना यहाँ हमेशा साफ करना है यहाँ। आप हर रोज़ ये कमरा साफ करते हैं रोज़। After you clean this room, then you see, wow, this is really clean. You feel like that, right? तो सफाई करने के बाद आप देखते हैं वह भी बड़ा अच्छा साफ। But Suraj, when the light of sun comes, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है कमरे में, in the air, what do you see?
तो वो रोशनी के बीच में वो क्या ज़रात नज़र आते हैं? Dust. धुंध धूल नहीं उड़ी होती जो, वो ज़रात Yeah. पहले नज़र नहीं आ रहे लेकिन अब आ रहे हैं। Yeah, you think it's very clean, but you know there are a lot of dust in the light. तो हम सोचते थे कमरा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन जब सूरज की रोशनी आई है तो पता है कि कमरे में ज़रात है, गर्द के ज़र्रे Yeah, हैं। in this case, what is this light here? तो इस मिसाल में लाइट क्या है? Yeah, God or God's word, right? ये खुदा या खुदा का कलाम है। And then what is this dust? और ये जो गर्द के ज़र्रात हैं ये क्या हैं? Sins in our hearts. ये हमारे दिल के गुनाह हैं। Yeah. Okay, so many people think they are righteous, जब भी लोग ये सोचते हैं हम तो रास्तबाज हैं, but when they confront God, righteous God, लेकिन जब उस रास्त खुदा का सामना करेंगे वो, they don't know they have lots of sins in their तो hearts. उन्हें ये पता ही नहीं होएगा कि हमारे अंदर तो बहुत से गुनाह हैं। Yeah. So if you see here, you know, Zechariah chapter 3, Joshua, who was the priest at the time, he was a noble person, but he clothed with a dirty clothes there. और in ये front of God. ज़करिया में और यसाया में हम ये देखते हैं कि वो खुदा के लोग हैं, लेकिन जब वो खुदा की हजूरी में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे कपड़े मैले हैं या हमारी रास्तबाजी भी नापाक कपड़ों की तरह है। Okay, and then Isaiah 64. और ये साया 64 में है, और हम तो सब के सब ऐसे ही हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कमला जाते हैं, और हमारी बदकारी आंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। Okay, you समझ गए? Okay. ये बात समझ आई है कि जल्दी जवाब दीजिए, okay? समय ज़्यादा नहीं है, okay? टाइम नहीं है ज़्यादा, जल्दी जल्दी। Now, next, this is rice, right? This is rice. And what is this? तो अगली जी प्लेट के अंदर चावल है। You know, चावल अंदर में क्या है? यहाँ? तो चावल के ऊपर क्या है जी? That's a poop. ये गोया है, चावल नहीं है, सालन नहीं है, गोया। That's poop. Okay. Yeah. Can you eat this kind of food? Can you eat? तो इस तरह का खाना खा सकते हैं? नहीं. क्यों? Okay. Well, that's too much. Okay. If you just put a little bit अच्छा, of poop, ये बहुत ज़्यादा, इतना को गोया डाल दे ऊपर, can you eat? फिर खा लेंगे। No. Okay. You think it's dirty? क्योंकि आपके जहन में ये गंदगी है। But इसके बारे में यीशु मसीह ने बोला, हाँ? Okay, you know, Jesus. Do you remember Jesus said, the thing that's going into your mouth comes out, and then it doesn't make you, unclean. तो खुदा यीशु ने कहा कि कौन सी चीज़ हमें नापाक करती है? वो बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं वो हमें नापाक करती हैं। The things coming out of your mouth makes you unclean. तो वो बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं वो हमें नापाक करती हैं। Yeah, you know, this poop, we think it's very dirty, but dirtier is what's coming from out of your heart. तो जो ये चीज़ तो गंदी लग रही है, लेकिन इससे गंदा क्या है? हमारे अंदर से जो निकलता है वो गंदा है। So in the Bible, when Moses wanted to see God's face, तो मूसा जब बाइबल में हम देखते हैं खुदा के चेहरे को देखता है, okay, and then God says, nobody can see my face, otherwise they will be killed. वो खुदा को देखना चाहता था, लेकिन खुदा ने कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। Oh, आपको मालूम है? मालूम है ना, ये सुना है? Yeah. Okay, and then Isaiah 6, you know, when he was a prophet, and then he was called to God by God to go, right? And then he said, Kadosh, or something like that. He says, woe to me here. तो जब वो यसाया 6 बाब की 5 आयत में वो खुदा की कुदसियत को देखता है तो क्या कहता है? मैं बोल उठा मुझ पर अफसोस, मैं बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। Okay, next कहानी. अब अगली कहानी, And this is a cup and a screw. एक कप है और उसके अंदर एक स्क्रू है। Okay, this cup, although he's a cup, he thinks he's a screwdriver. द कप Cup is like a symbol for a human being. तो कप जो है वो एक इंसान को पेश करता है। Okay, so instead of
being filled with water, this cup is doing हमेशा try to drive the screw. तो ये कप का काम तो है पानी बीच में लेकर पानी को कोई पिए उससे, लेकिन यहाँ क्या है कप ये समझे मैं कोई स्क्रू हूँ या स्क्रू ड्राइवर हूँ। So is it happy? तो क्या ऐसा करके कप खुश रह सकता है? Yeah. When is it happy? वो उसका मकसद ज़िंदगी का कब पूरा होगा? Yeah, when it is filled with the water, right? जब वो पानी से भरा जाएगा फिर उसके मकसद जो है पूरा होता है, Because it is created for that job. क्योंकि वो उस मकसद के लिए खलक या किया गया या बनाया गया है। Yeah, you will be happy when you are doing what God is created for you. तो हम भी उसी वक्त खुश हो सकते हैं जब जो मकसद खुदा जिसने हमें जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। Yeah, God created you, and then God created you for some purpose. खुदा ने आपको खलक किया और एक मकसद के लिए खलक किया है। So your identity in relation to God, it should be, that way, not among the worldly given jobs. तो हमारी जो शनाख्त है वो जो खुदा हमें देता है उसके मुताबिक होनी चाहिए, ना कि दुनिया जो कुछ सोचती है। Here, Mark 10, a young person came to Jesus and asked Jesus, a good teacher. मरकस 10 में एक शख्स यीशु से आकर पूछता है, कहता है आए उस्ताद। Yeah, young teacher, he called Jesus. वो यीशु को कहता है आए नेक उस्ताद। And इसके बारे में, about this, Jesus answered this way, why do you call me good teacher? तो खुदावंद का जवाब ये है कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? And then there is only one good, which is God. और कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। What's the answer? What's the meaning of this answer? तो ये जवाब जो यीशु ने दिया इसका क्या मतलब है? To this young person, he said Jesus as a good teacher. तो उस शख्स के लिए यीशु एक नेक उस्ताद था। He is thinking Jesus not as God. वो यीशु को बतौर खुदा के नहीं देख रहा था, But Jesus is good. और लेकिन उसके ज़हन में ये था यीशु नेक है। So in his concept, goodness is apart from God, separate identity. In his young person's heart, he thinks God and goodness is separate entity. God and guna? Goodness. 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 ओके। तो वो ये जो है शख्स ये सोचता था कि खुदा एक तरफ है और नेकी एक तरफ है और वो नेकी इंसानों में। Essentially, what Jesus is saying here is that you don't recognize me as God. तो यीशु के ये बात करने का मकसद ये था कि तू मुझे बासियत खुदा के नहीं पहचानता। You don't really know me, who I am. तुझे हकीकत में पता नहीं कि मैं कौन हूँ। Understand that? Yeah. So the relationship with Jesus, which is God, is very important, and then that determines your identity. तो जो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक है ये इसकी बड़ी अहमियत है। So when I was like teaching at college, for example, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था I thought my identity was a professor there. तो मैं सोचा मेरी शनाख्त क्या है, मैं प्रोफेसर हूँ। Is that what God created me for? तो क्या खुदा ने मुझे प्रोफेसर बनाया था? No. In God's kingdom, God created me for sharing the gospel. नहीं, खुदा की बादशाहत में तो खुदा ने मुझे बनाया है कि मैं अंजील की मुनादी करूँ। Yeah, you need to find your identity in relation with God. तो हमें अपनी सही शनाख्त को दरियाफ्त करना है कि खुदा के साथ हमारा क्या हैसियत है, खुदा ने क्यों हमें बनाया। That's the real happiness. और ये ऐसा करेंगे तो फिर हम हकीकत में खुशी पाएंगे। Otherwise, you as a cup is trying to, screw driving this one. तो नहीं तो आप इस कप की तरह होंगे जो अपने आप को समझते हैं कि मैं एक स्क्रू ड्राइवर हूँ। Okay. समझ गए? समझ आ रही है? Okay, next one. Okay, this is my story. ये एक कहानी है। One day I was going to Japan. एक दिन मैं जापान जा रहा था। And then I, gave my passport to the officer there at the airport. एयरपोर्ट पर अफसर को मैंने अपना पासपोर्ट दिया, दिखाया। And he rejected me.
तो उसने उसको रद्द कर दिया। Why? He क्यों said, क्यों रिजेक्ट कर दिया? my passport expired. Expired. मेरा पासपोर्ट साहब वो एक्सपायर हुआ था, So I had to take a picture quickly तो जल्दी से मुझे एक तस्वीर खिंचवानी थी to make a new passport. ताकि नया पासपोर्ट बनाया जाए। So, in 2 minutes it comes out. तो वो मशीन है जहाँ 2 मिनट में तस्वीर मिल And जाती है। then this, that guy gave me the picture, in my picture to me. और वहाँ मैंने तस्वीर खिंचाई और उस बंदे ने मुझे तस्वीर दी। But when I saw this picture, that was not me. जब मैंने वो तस्वीर देखी तो वो मैं तो नहीं था, There was an old person over there. और वहाँ एक बुढ़े की तस्वीर थी। वो कौन है? ये हाँ, कौन था वो? So I watched him maybe more than 15 seconds, observing him. और ध्यान से मैंने 15 सेकंड उस तस्वीर को गौर से देखा। And finally recognized, oh, that's me. तो फिर मैंने पहचान लिया, नहीं नहीं ये तो मैं हूँ। You see, when you every day probably you see mirrors. हर रोज मैं जाकर शीशा तो देखता हूँ, You know, although you see mirror, you think you see yourself over there, और हर रोज देखते हैं अपने आप को हम शीशे में, but you see whatever you want to see in there. लेकिन आपको नजर पता क्या आता है So I जो was आप देखना चाहते हैं। I was shocked at them. Oh, I'm that old guy. तो तस्वीर देख के मुझे झटका लगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ। And realized, people even they don't know how they look. और यहाँ लोगों को कई दफा पता ही नहीं होता कि वो कैसे लगते हैं, You don't know how you look really. Yeah. और हकीकत में हम नहीं जानते कि हम कैसे लगते हैं। Then even you don't know how look outwardly. और हमें ये भी नहीं पता कि हम ज़ाहिरी तौर से कैसे नजर आए। How can you say you know about yourself inwardly? तो जब हमें ये नहीं पता कि हम ज़ाहिरी तौर से कैसे हैं, तो बातनी का हमें क्या पता होगा। God knows your heart. लेकिन खुदा हमारे दिल से वाकिफ है, God sees your heart and God says you are a sinner. और खुदा हमें देखता है और खुदा कहता है कि तुम गुनाहगार हो। You need to be humble to accept God's judgment about you. और जो खुदा हमारे बारे में फैसला करता है, उस फैसले को कबूल करने के लिए हमें हलीम होने की Yeah, ज़रूरत है। in this way you share the gospel with non-Christians there. और जब आप गैर मसीहों से आप अंजील की बुनियादी करते हैं, तो वहाँ हमें ये बताने की ज़रूरत है कि कई दफ़ा हम अपने आप को पहचानते भी नहीं होते कि हम क्या हैं। समझ गए? समझ आ गई ये बात? Okay, next one. Well, and then people say, well, we say to them, if you don't believe, you will go to hell. और कई दफ़ा लोग जो ये अकीदा नहीं रखते कि अगर हम ईमान नहीं रखेंगे तो हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। But some people say, no, I don't care. कईयों को परवाह नहीं होती, I can go to the hell. वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जन्नत। Although there is a worm, not never dying, and there is a fire, I can endure. वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी होएगी ना, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। Then I tell them this story. मैं उन्हें ये कहानी बताता हूँ। Well, this story, okay, let's go like this, okay. In the army of Pakistani army, there was a lot. The army? In the Pakistani army, there was a lot in one night, there was a lot because there was a Indian army coming there. हाँ, तो जो फौज है, मिसाल ले देते पाकिस्तानी आर्मी है, So they और उन्हें बताया जाता है कि हिंदुस्तानी फौज हमला कर रही है। So all the army there, Pakistani army carried their guns and they went outside to the mountain area there. तो फौज जो है असला उसला लेकर पहाड़ियों में निकलती है कि मुकाबला करे। And suddenly there was one shooting, bang there sound. और सामने से अचानक एक फायर होता है, So they started to fire. और वो भी फायर करना शुरू कर देते हैं, All over the night they fought. और सारी रात फायरिंग होती रहती है। And then in the Subalco, there was information saying that, oh, that was not Indian army, that was Pakistani army over there. तो सुबह उठ के पता क्या चलता है कि नहीं, जो दूसरी तरफ था वो भी एक दूसरा दस्ता थी, पाकिस्तानी। Misinformation. Misinformation. यानी ये मालूमात, गलत मालूमात। But they used all the bullets already. तो सारी रात असला ख़त्म कर दिया। You know what was the result? रिजल्ट पता क्या निकला? Nobody died. कोई बंदा भी नहीं मरा। What does it mean? क्या मतलब? Because they were so afraid, they were shooting like this. कोई इतने डरे थे, सारी रात हवाई फायर ही कर दिया। Not even looking at those. They were shooting देखा भी like नहीं this. किधर फायर करना है।
You know, in normal time they said, "Oh, I'm a Pakistani soldier. You know, I'm a strong person like that." You know. आमतौर से हम कहते हैं मैं तो फौजी जवान हूँ और मैं मजबूत जवान हूँ। Yeah, you think you can endure the fire in the hell? सॉरी, You think you can endure the fire in the endure in the fire in the hell? क्या ख्याल है अगर फायरिंग हो रही है खुल्लम खुला सामने सामने तो हम वो वहाँ कायम रह सकेंगे? Yeah, you know, 예수 무시네 hell के बारे में बताया, हाँ? खुदावंद यीशु ने जहन्नम के बारे में बताया है हमें। Jesus is a very bold person, यीशु मसीह बड़ा दलेर आदमी है, but he warned us about the hell. लेकिन उसने हमें जहन्नम के बारे में वार्निंग दी है। समझ गए? हाँ जी। Okay, now. तो लेट मी क्लेरिफाई दिस टर्म कि कई जो है अपनी ज़िंदगी में ना हवाई फायर ही करते रहते हैं और उस हवाई फायर में वो कहते हैं कुछ भी नहीं होएगा, लेकिन जब सामने गोलियां चलेंगी फिर पता चलता है। और इसी तरह जब जहन्नम में जाएंगे तो पता चलना है आपको, बाकी जो हम सोचते रहते हैं ना कुछ नहीं होगा, ये हमारी गलतफहमी है। Okay. Okay, we'll stop here and then we'll ask somebody come out to say one kahani. तो अब यहाँ हम रुक जाएंगे, तो जितनी कहानियाँ हमने गौर की कोई एक तमसील ये पेश करे और कहानी के बारे में फिर उसका मतलब बयान करे। Okay, about this kahani, who can come out and say? अच्छा, which page? What page is it? I don't know. You know, find out this kahani over there. You know, हाँ, somebody. ये वाली कहानी, ये जो 6 नंबर है। Yeah, number 6. Okay, you come out. आ जाओ। You come out. आ जाओ। ये याद है आपको ये क्या बताया था इस कहानी में? ये ना कमरा जो साफ होता है और फिर सूरज की रोशनी। Yeah. तो जब पहले हम सफाई करते हैं तो हम देखते हैं हाँ, कि बहुत तो क्लीन- बताएं Yeah. और उसका फिर मतलब भी बताएं। दूसरे लोगों को पता ही है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि ये कमरा क्लीन है जब हम सफाई करते हैं, लेकिन जब धूप आती है तो हमें बहुत सारी डस्ट नज़र आती है, तो हम देखते हैं कि ये गंदा है। फिर जैसे हमारे अंदर कलाम आता है, हम कलाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम गुनाहगार हैं। ठीक है, शाबाश। Okay. शाबाश। Okay, did she say the story, but also she should say why this story is applied, you know, where? Yeah, the last sentence was that it is the word Okay. which works as a light. Okay. Yeah. अच्छा. शाबाश। Okay, शाबाश. बहुत अच्छा। Okay, like this, we'll just, let you come out and say the story, okay? Okay, next one. फिर अगली कहानी जी। Okay. We were coming from the Lahore, हम लाहौर से आ रहे थे and then because we didn't have much time, और टाइम थोड़ा सा, he ran 150 kilometers per hour. तो जो गाड़ी चलाई जी मैंने 50 kilometers. 150 की रफ्तार पे चलाई। And then police आया. फिर पुलिस ने रोक लिया। Okay, in this nation, when you run this way, then you have to pay 10 lakh to the government. तो अगर इतनी स्पीड से चलाएंगे तो 10 लाख जुर्माना है। Okay, but the police came, he told us, well, if you give me 100 rupees, and I'll let you go. तो पुलिस वाला आता है कहता है तू 100 रुपया लगा दे तो बस तू फारग है। Is it okay to pay 100 rupees to the policeman? तो क्या ख्याल है पुलिस वाले को 100 रुपया देना ठीक है? This is black money, black money. Huh? ये तो ब्लैक मनी होगी, धांधली होगी ये तो। Yeah. Well, in real life, you might pay 100 rupees, but आप 100 लगाते होंगे तो। okay, this is, if you pay 100 rupees, it's unrighteous, right? अगर हम वो 100 दे के जान छुड़ाते हैं तो ये नाराज़गी है। Yeah. Bible says, the wage of sin is what? बाइबल क्या कहती है? गुनाह की मजदूरी क्या है जी? Yeah. So it's like paying 10 lakh to the government. तो वो गुनाह की मजदूरी मौत समझो ऐसे ही है जैसे हमने 10 लाख जो है गवर्नमेंट को देना है। Because our God is so strict about sin. हमारा खुदा गुनाह के बारे में इतना सख्त है, But people are paying only 100 rupees, okay? लेकिन लोग जो खुदा को देते हैं They think, वो 100 रुपया दे रहे हैं। yeah, if I pray 5 times, and then it'll be okay. 5 नमाजें दिन में पढ़ ली, ये वो 100 रुपया लगाने Or वाले। if they say, oh, forgive me, then their God forgives them.
तो एवं ज़ुबानी माफ़ी मांग लिया कि शायद मुझे खुदा ऐसे माफ़ कर दे। It's like paying 100 तो ये rupees. ऐसे ही है जो 100 रुपया लगा के जान छोड़ना, Unrighteous. ये नाराज़गी है। समझ गए? हाँ जी, Oh yeah, okay, they are very, ठीक है। very good in understanding. Okay, now, when I was a Javan Logte, जब मैं जवान था, in Korea there was a small island, कोरिया में एक छोटा जजीरा था समुद्र में। and then government put all the koris in Korea in that island. उस जजीरे पे सारे जो कोड़ी थे वहाँ रखे जाते थे। I went there to console them, मैं एक मरीज का पता लेने गया, and I saw a young person about 30 years old, एक जवान को देखा जो 30 साल का था, and there was a woman with a baby visiting him. और एक जवान लड़की बच्चे के साथ वो उसको मिलने आई हुई थी। So it was strange. So we went them, what are they? तो जब पूछा गया कि इन दोनों का क्या आपस में रिश्ता है, They were husband and wife. तो वो मियाँ बीवी थे, खामद और शौहर। They married. They उनकी married. शादी हुई थी, But after that, this husband became Kori. और शादी के बाद ये खामद जो था ये कोड़ी हो गया। So he had to separate from the wife. उसको बीवी से अलग होना पड़ा। Okay. Do they love each other? तो क्या वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? Yeah, because husband and wife, they love each other. But why can't they live together? तो शौहर और बीवी हैं, वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? Yeah, बीमारी के कारण. बीमारी Okay. की वजह से। Okay, now, how can they live together? उन्होंने इकट्ठे रहना है तो कैसे रहेंगे? कैसे मुमकिन है? कोर्ट से शिकायत है, इलाज का ट्रीटमेंट करवाना, जी, अपना इलाज करवाएगा, ट्रीटमेंट करवाना। the husband should get healed. Yeah, if the husband get healed. But So- there is another way. ये एक ही तरीका है, दूसरा तरीका एक और भी है, वो क्या है? Okay? जी, क्या क्या बेटी ने? Yeah, औरत भी कोरी हो. ठीक है। औरत भी कोरी बीमारी हो. Yeah, बीवी कोड़ी हो जाए तो दोनों इकट्ठे रहन। you know. Living together, दोनों living together means that they are the same, तो फिर इसका मतलब है दोनों एक जैसे हो गए, अब वो रह सकते हैं। कोरी साथ में, हाँ जी। नॉन कोरी साथ में. जो सेहतमंद है वो सेहतमंद के साथ, जो कोड़ी है वो कोड़ी के साथ। Yeah, okay, we have sins in our hearts. तो हमारे दिल में भी गुनाह है, And then somebody who has sins in our heart and then pray to God, और जिसके दिल में गुनाह है और वो खुदा से दुआ करता है, खुदा आइए, huh? हाँ खुदा आजा मेरे दिल में आ जा, And then this खुदा comes to him and live with him. तो वो खुदा इस गुनाह वाले दिल में आके रहना शुरू कर देता Then है। is this खुदा ट्रू। true God or not? तो ये खुदा जो गुनाह वाले दिल में आके रहना शुरू कर दे, क्या ये सच्चा खुदा है? नहीं। Yeah, कोरी साथ में. Okay, so this खुदा, this खुदा is unclean spirit in the case, unclean spirit. तो वो जो उसके दिल में आया वो खुदा नहीं आया, वो कोई बुदरू आई है उसके दिल में। So our God, because He's righteous, हमारा खुदा क्योंकि वो रास्त है, your sins should be removed. तो अगर वो उसको आना है तो हमारे गुनाह जो हैं वो दूर किए जाने चाहिए। Okay, with sins you cannot accept God. गुनाह के जरिए हम खुदा को कबूल नहीं कर सकते। Okay, so if you go Mark 5 there, तो मरकस 5 बाब की 2 आयत में लिखा है, और जब वो कुश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। yeah, probably in this country also there are lots of stories about spirits. तो बदरुओं की यहाँ भी बहुत सी कहानियाँ हैं। Yeah, when we were listening this kind of story when we were छोटे समय, it was very fearful. तो जब बच्चे होते हैं तो ऐसी कहानियाँ सुन के बड़े डर लगता है। You too, right? आपको भी ऐसा होता है? बुजुर्गों की कहानियाँ सुन के बड़ा डर लगता है। Yeah, but the Bible describes these spirits, not fearful spirit. लेकिन बाइबल ये बताती है ये डरावनी बुजुर्गें नहीं हैं। Only people fear them.
सिर्फ लोगों को उनसे डर लगता है, But the essence of these spirits are unclean here. लेकिन Unclean इनकी जो खास खूबी ये है कि वो नापाक हैं। You see here, napak, Johan? Lika? हाँ है Yeah, इधर। yeah. In your नापाक Bible रूह- में napak, उसमें नापाक रूह थी। napak ruh थी. हाँ, Okay. Napak मतलब क्या है? पाक इज होली, Yeah. नापाक इज अनहोली। Unholy. Unholy means what? तो जो नापाक है इसका क्या मतलब In है? other words, what does this unclean spirit eat? ये नापाक रूहें क्या खाती हैं? Yeah. Napak ruhi, napak ruh, क्या खाती है? और खाना क्या है? हाँ, क्या खाना है? इसका खाना क्या है? उसका खाना क्या है? हाँ? This is they eat pork. Pork? Pork? Yeah, Anthony into swine over there. Yeah. भाई Yeah. कह रहे हैं वो सुअर खाते खाते Oh yeah, it's sin. Sin. हैं। ये वो जो गुनाह। नापाकी है वो गुनाह है। Yeah. So if you think some sins in your heart, तो अगर हम गुनाहों के बारे में सोचते हैं अपने दिलों में, there is a small hole in your heart. तो आपके दिल में एक छोटा सा सुराख है। So if you again think about sinful thoughts, तो अगर गुनाह की बातें और सोचते हैं this hole increases. तो वो सुराख और बड़ा हो जाता है। See? So, finally, if you continue sinning in your heart, और फिर अगर हम गुनाह करते ही रहते हैं दिल में, this hole बड़ा हो जाएगा. हाँ, ये तो और दरवाजा बड़ा खुल हो जाएगा। And then through this hole, who comes in? तो फिर इस सुराख में से कौन आती है? Yeah. नापाक रूह। Napak ruh आएंगे. Huh? Okay, now, the next one. तो अगली कहानी। in my country- Did you concluded this one? Yeah, it was like, when somebody has sins and they ask God to come, that God must be unclean God. So, ठीक है। yeah. तो जो ये कहानी जो है खावंद और बीवी कोड़ी और सांप, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर गुनाह है और अगर हम अपने खुदा को कहते हैं हमारे दिल में आ, तो वो पाक खुदा नहीं होगा, Yeah. वो नापाक खुदा होगा। So, in other words, when you share the gospel, unless your heart is cleansed, then the true God cannot come to you. तो मुनादी ये है कि जब तक हमारा दिल साफ ना किया जाए गुनाह से, पाक खुदा हमारे दिल में नहीं आ सकता। Yeah, okay. The next one is, अगली कहानी। well, in my country, there is no monkey available on the roadside. भाई के मुल्क में कोई बंदर नहीं है, But when I was staying in India, there were lots of monkeys on the roadside. लेकिन इंडिया में बड़े ही बंदर है, सड़कों पे बंदर घूमते हैं। So I wanted to capture one monkey. तो मैं अब चाहता हूँ एक बंदर को पकड़ लूँ। So I prepared a jar like this with a very narrow neck over here. तो एक बोतल है शीशे की जिसकी गर्दन बहुत छोटी सी है, तंग है, Okay, and then I put some banana, और मैं अब उस बोतल में ना केले डाल देता हूँ, and then with the rope, it's bound to a tree. और वो जो बोतल है उसको दरख्त के साथ बांधा हुआ है। And then I was watching over here. Oops. और वो छोट और अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ कि इसको सीधा करके रखूं। I was watching over here. और मैं अब ध्यान से शिकार में बैठा हूँ। Monkey, by seeing this banana coming, अब वो बंदर वो शीशे की बोतल में बनाना बंदर अकेला देख के आते हैं, bandar yohang bohang देखते हैं. इधर उधर देखता है, कोई And है then, तो but नहीं। I was here, behind. और मैं छुप के देख रहा हूँ, And then there's nobody. So he put his hand into the jar. तो वो बोतल की गर्दन में अपना हाथ डालता है Yeah, grab the banana. और नीचे जाके वो बनाना या केला पकड़ लेता है। Okay, and then, and then slowly I come to him. तो जब वो पकड़ लेता है तो फिर मैं भी पैदल चलता आ जाता हूँ उसके He saw पास। me coming. He saw me और coming. वो मुझे आते हुए देखता है, He wanted to run away, अब वो भागना चाहता है, but he cannot. भाग नहीं पाता। Why? क्यों?
Yeah, he's grabbing this banana here, he's bottle left over there, वो केले को छोड़ेगा तो भागेगा ना, Yeah, if he release his hands, he can go away, right? अगर वो छोड़ेगा तो फिर वो हाथ बाहर आएगा तो But he's still grabbing this one and still to, लेकिन वो अभी भी वो उसी को केले को पकड़ा हुआ है। what kind of story is this? तो ये कहानी क्या बताती है? जब तक हम गुनाह को नहीं छोड़ेंगे तब तक वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, unless we leave sin, Yeah. we cannot get free of If you love the world, banana is the world, right? अब ये केला समझे दुनिया है, Yeah, if you love the world, God's love not residing in you. तो अगर हम दुनिया से मोहब्बत रखेंगे तो फिर खुदा हमारे अंदर सुकून नहीं कर सकते। 1 John 2, you all know that. 1 पहला John यूं ना 2, So, 예수 무신에 볼라키 John 8. यहाँ पर 8 बाब की थी, यूना 8:34। यीशु ने जवाब में दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। Yeah. Okay, now the next one. अब अगला जो है, Just a minute. There is. Sorry. It's already in the big project. Oh yeah. 어디 갔지? You have it? Yeah, you can. Yeah. 이상하네. Okay, bring it. Okay. Yeah. So the next one is you see this Korean guy with a woman. अगली कहानी कोरियन भाई है, उसने बंदूक पकड़ी है। This is a real story. ये सच्ची कहानी है। Okay, this woman is my mommy's friend. सॉरी, My mommy's friend. हु? This woman. ये जो लड़की है ये मेरी माँ की अजीज है। She was very pretty. बड़ी खूबसूरत थी। And then at that time, Korea was under the Japanese rule. उस वक़्त कोरिया के ऊपर जापान हुकूमत कर रहा था। There were bad Koreans who were cooperating to Japan government. और कुछ कोरियन जो थे ना गद्दार थे और वो जापान का साथ दे रहे थे। This man is that kind of person. तो ये जो आदमी है ये इस तरह का आदमी था। He was a detective policeman. The woman? No, he was the detective policeman. ये आदमी जो था ये पुलिस में था Working for the Japanese government. और ये जापानियों के लिए काम करता था। And then because she was so pretty, he wanted to marry her. तो ये इस लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत खूबसूरत थी। So with the guns, he went her home, and then with a gun, he threatened her daddy. तो ये एक दिन बंदूक लेके गया और जाकर उस लड़की के बाप को धमकी दी। I'll shoot you if you don't give her to me. तो अगर तू अपनी लड़की से मेरी शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। That's how they married. और इस तरह वो एक दूसरे को मिले। Is that the true love? तो क्या ये हकीकी मोहब्बत है? Oh, okay. So God is a gentleman. खुदा जो है वो बदमाश नहीं है। God cannot force you to accept Jesus Christ. तो खुदा बंदूक के जोर से ये नहीं कहेगा कि यीशु को कबूल करो। In your voluntary will, you should accept the Lord. तो अगर आप बाइज्जत तरीके से यीशु को कबूल करेंगे तो वो आपको कबूल करेगा। Okay, the next one. फिर अगली कहानी। Okay, these are twin brothers. अगली कहानी में दो जुड़वा भाई हैं। The first brother older brother is a good boy. बड़ा भाई जो है वो अच्छा इंसान है। The younger brother, to the right side, younger brother is a bad guy. जो छोटा भाई है वो बड़ा बदमाश है। He was involved in the gangsters.
वो ये जो ग्रोह होते हैं ना जराइम पेशा उनके साथ And में था। then one day he killed a person. एक दिन उससे एक कत्ल हो गया And then, he was running away from the police. और पुलिस से वो भागा And then he came home and then tried to exchange his clothes. और घर आकर उसने अपने कपड़े बदल लिए And then his clothes was with the blood, right? और जो खून वाले कपड़े थे So he told his elder brother, well, I'll run away, okay? तो बड़े भाई को कपड़े बदल के कहता है मैं तो ये अब दौड़ने जा रहा Okay, हूं। he ran away. वो भाग गया वहां से। Now, the elder brother, seeing this, he, took his younger brother's clothes. ये देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई के कपड़े पहन लिए And then police came. और उतनी देर तक पुलिस भी आ गई। Police came and then see that this person must be the murderer और उन्होंने देखा वो कातिल सामने बैठा, because he was in the bloody clothes and वो he was looking the same as the खून person. आलूद कपड़े उसने पहने हुए थे So he was, in the court and sentenced to death and he died. और अदालत में उस पर हुक्म हुआ और वो कत्ल का हुक्म कर दिया। Later, the younger brother told the court, oh no, that was not him, it was me. तो जब सजाए मौत का हुक्म हुआ तो छोटा भाई आ गया अदालत में, कहता नहीं वो कत्ल तो मैंने But किया the था। court says, no, it's over. तो कोर्ट ने कहा नहीं भी फैसला हो गया, खत्म। You know this story. This is, हमारे लिए, उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया। गुना ठहराया. हाँ। Okay. तो हम यह आयत बाइबल में जानते हैं कि खुदा बाप ने मसीह को हमारी जगह पर गुनाह ठहराया। In Hindi में it's like परमेश्वर. Forgot. खुदा। I forgot. Okay. Yeah. Okay. It's 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थी 5 में है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाए। Johan, who is the person who doesn't know the sin? वो जो गुनाह से वाकिफ नहीं वो कौन है? वो कौन है? यीशु मसीह. Okay, यीशु मसीह हमारे लिए he became what? और वो हमारे लिए क्या हुआ? यहाँ क्या लिखा है? वो गुनाह ठहराया गया। गुनाह ठहराया, गुनाह. He became sin for us. He became sinful. Okay, is it clear to you? He became sin for us. ये बात समझ आती है कि यीशु हमारी जगह पर गुनाह ठहराया गया। Okay, let's say I'm a sinner. मैं गुनाहगार हूँ, This is my sin. ये मेरे गुनाह हैं। And then let's say he's Jesus. और भाई खुद यीशु है। Jesus has sin or not? यीशु में गुनाह था या नहीं था? नहीं था। Okay, so because he's a sinless, he can take away my sins, right? तो क्योंकि वो बेगुनाह है, वो मेरे गुनाहों को ले सकता है। Okay, so when he takes away my sin, जब वो मेरे गुनाहों को ले लेता है, he becomes what? तो वो अब क्या बन गया? वो गुनाह ठहर गया। I become what? तो फिर मैं क्या हो जाता हूँ? हाँ, Johan, यहाँ पर क्या लिखा है? what does it say? I become ताकि what? हम उसमें होकर खुदा की क्या हो जाएंगी? रासबाजी हो जाते हैं। Yeah, rasbaji ho. राइचसनेस। Yeah, God's righteousness I became. तो मैं अब खुदा की रासबाजी बन गया हूँ। Okay, does it say my righteousness became God's righteousness? क्या यहाँ ये लिखा है कि मेरी रासबाजी खुदा की रासबाजी होगी? नहीं, No, I became God's righteousness. बल्कि जो खुदा की रासबाजी है वो मेरी होगी। Okay, God didn't replace my righteousness with God's righteousness. और मेरी जो रासबाजी उसके बदले में खुदा की रासबाजी मेरी होती है। Okay, now, and the next story is where there was an old person and young person. अगली कहानी जो है एक जवान आदमी और एक बुजुर्ग आदमी है। And these two people fought on the road. तो whenever you have chance, it's time for tea. Tea is ready. Okay, so you can finish this. तो वो दोनों आपस में लड़ पड़े। And then, in this country, when they fight on the road, they should be killed. तो उस मुल्क में क्या था कि जो लड़ाई झगड़ा करते थे उनको मार देते थे। Right? They were captured and they were sentenced to death. वो उनको
गिरफ्तार करके सजाए मौत दी जाती थी They put into the same prison room, और उन दोनों को इकट्ठे ही एक सेल में, एक जेल में बंद करते थे waiting for the execution day. और वहाँ तक कि वो अपनी सजा का इंतज़ार करते And थे। as they spend the days together, this old person, thought like, I'm married, I lived a long life here, but this Jabanlog, he's too young to die. तो वो दोनों जो एक जेल में बंद थे, एक ही कमरे में, तो जो बूढ़ा आदमी था वो सोचने लग पड़ा, मैंने तो अपनी उम्र गुजार ली है, ये नौजवान जो है ये अब क्यों मरेगा। So he wrote a letter to the judge. उसने जज को एक लेटर लिखी And then he says like, well, I did very wrong to the young person. I'll die for him. Okay, so forgive him, please. तो वो अदालत को ये कहता है कि मैंने बड़ी गलती की है और मैं इस नौजवान की जगह मरना चाहता हूँ। So what is the judge answer to this? तो जज क्या कहेगा? Is it possible or not? क्या ये मुमकिन है कि नहीं? No. Why? क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? Those who are sinner, he'll be punished. Yeah. The judge will laugh at me because he is a sinner. He dies for his sin. कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो तो अपने गुनाहों के लिए मरेगा, वो दूसरों के लिए नहीं। Okay. So when we say Jesus died for my sins, what it means is that Jesus back है। तो जब हम कहते हैं यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया, तो ये इसका मतलब है यीशु पाक है, क्योंकि गुनाहगार के लिए नहीं मर सकता। Okay. ये बात Okay. समझ आई? Okay. Now, is Jesus born under the law or over the law? जीसस Born under the law or above यीशु the जब law? पैदा हुआ तो क्या वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ या शरीयत से ऊपर? अंडर द लॉ। Under में what's the meaning? तो मतहत होने का क्या मतलब है? What is the meaning that Jesus was under the law? He was born. तो जब यीशु शरीयत के मतहत पैदा हुआ तो इसका क्या मतलब है? He has to fulfill the law. Yeah. There's a lake over there, अगर एक झील हो पास ही and then your son was playing over there, और आपका बच्चा उधर खेल रहा है but suddenly he is drowning there. और अचानक वो अगर डूब रहा है, What should you do? तो आप क्या करेंगे? You go into the lake and then save him, right? आप झील में छलांग मारेंगे और उसको बचा लेंगे। So we were all under the law, हम सब शरीयत के मतहत हैं and then we could not keep the law. और हम शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। We are found to be sinners. हम तो गुनहगार हैं। So to save us under the law, तो वो जो हम शरीयत के मतहत हैं, हमें बचाने के लिए Jesus should come to under the law. तो यीशु को भी शरीयत के मतहत आना पड़ा। समझे? हाँ जी। Okay. Now, so he says, Galatians chapter 4, और गलतियों 4 बाब में क्या लिखा है? 4 and 5. 4 और 5 आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। Okay. Now, the next one. और अगली कहानी, Okay. In this town, there was a person named Peter, एक गांव है, उसमें एक शख्स है, उसका नाम पतरस है, who is about 40 years old. 40 साल उम्र है। And there is a young boy in this town also whose name is John, about 12 years old. उसी गांव में एक बच्चा भी है, हाउ ओल्ड? 12. 12 साल का लड़का है, उसका नाम जॉन है। And then, this Peter is telling the people, saying that, I love this John all the time. तो जो पतरस था वो हमेशा कहता था मैं जॉन को बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। So, all the village people, they know about this. तो सारे गांव ने उसका ये डंडोरा सुना हुआ था। One day, 2 people, went a picnic to a lakeside. और एक दफ़ा वो झील में गए, पतरस और जॉन, And then this young boy, because he's 12 years old, he wanted to swim. और छोटा लड़का जो 12 साल का था
उसका दिल कर रहा था कि वो झील में नहाए। Okay, while he was swimming, he entered into deep water over there. नहाते नहाते वो गहराई में चला गया Oh, suddenly he was drowning. और फिर वो डूबना शुरू हो गया So अचानक। he saw Peter over there और उसने देखा पतरस की तरफ, shouting at him, Peter, Peter, save me, save me. उसने कहा पतरस पतरस मुझे बचा। Peter, हाँ जी। Peter saw him. और पतरस ने Dying. पतरस देख रहा है कि वो अब डूब रहा है He knew how to swim, और उसे तैरना भी आता है, but he was afraid. लेकिन वो डरपोक था। So instead he coming, into the lake, बजाय इसके कि वो झील में छलांग मारे, he grabbed somebody beside, young person, एक और लड़का खड़ा था, pushed him into the lake, उसे पकड़ कर धक्का दिया उसने। and this young person swam वो नौजवान था, वो उसने तैर कर and then saved this John, जान को उसने बचा लिया, but this young person died. लेकिन बचाते बचाते वो खुद डूब गया। And then the village people heard this news, जब गांव के लोगों ने इस कहानी को सुना and what would they say about this Peter? तो वो पतरस के बारे में क्या कहेंगे गांव के लोग? Did this Peter also really love John? क्या वो हकीकत में जान से प्यार करता है? No. Why am I telling you this story? तो ये कहानी क्यों बताई जाई थी? Jehovah's Witnesses, they say Jesus is not God. यहोवा विटनेस ये कहते हैं यीशु खुदा नहीं है, And they say Jesus is a created being. और वो कहते हैं यीशु एक इंसान है, खुदा ने उसको खलक किया। Okay? You see, it is the same as this story here. यहाँ वो ये कहानी की तरह ही है कि वो खुद नहीं बचा रहा बल्कि किसी और को कह रहा है बचा। Yeah, if Jesus is a created being, then can you say God is God of love? तो अगर यीशु मसीह एक आम इंसान है और यीशु को खुदा कहता है बचा, तो क्या खुदा मोहब्बत का खुदा है? No. No. Understand that? So if God loved us, God sees the situation of us, we have to die in the hell, then God, because He loves us, He Himself take the form of human and then He dies. तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है और अगर वो हमें मरते हुए देखता है तो वो खुद इंसान बनकर आएगा और वो हमें बचाएगा। Okay, now in John 10 here, और यूहन्ना की इंजील 10 बाब में क्या लिखा है? मैं और बाप एक है। मैं और बाप एक है. हाँ जी। Okay, so in Urdu भाषा में, it has male and female form, right? Masculine and feminine form in the word, जो in the noun forms, जो उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। Okay, in Greek language there are masculine and feminine and neuter. लेकिन जो यूनानी में जो सिन्फ होती है वो 3 है, मुज़क्कर, मुअन्नस और न्यूट्रल। Okay, probably you understand this very well because we Korean we don't have that kind of things. हमारे कोरियन में ये ऐसा नहीं है। So here, when Jesus is मैं और और Bob is father. फादर। Okay, मैं is masculine or feminine? तो जब कहा है मैं, यहाँ मैं कौन है? तो ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? यहाँ मैं कौन है? मुज़क्कर। Yes, Muslim. मैस्कुलिन। यस। Yeah, masculine. It must be masculine because it is Jesus man, right? And the Bob, और बाप जो है वो कौन है? मुज़क्कर है is it Muzakkar or मुअन्नस? huh? मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस इज फेमिनिन। Father is feminine? बाप मुज़क्कर है या मुअन्नस है? That's also Muzakkar. मुज़क्कर। Okay. So इसलिए in your grammar in Urdu में, okay? In Urdu में when you say this one, ek must be masculine, right? तो जब वो कहता है हम एक हैं तो इसका मतलब ये दोनों मुज़क्कर हैं। समझ गए? But लेकिन यहाँ यीशु मसीह said like this. यीशु मसीह said masculine ek यहाँ neuter है. तो who's neutral? एक। Yeah. तो जब एक मुज़क्कर बाप, मुज़क्कर बेटा, लेकिन जब एक का लफ्ज़ है तो वो न्यूट्रल है। Okay. What does it mean?
इसका क्या मतलब है? It means if Jesus said, मैं और बाप एक है, एक अगर यीशु मसीह यहाँ का एक in masculine हो, तो अगर बाप भी मुज़क्कर है, बेटा भी मुज़क्कर है और एक भी मुज़क्कर हो, then what it means is that Father and Jesus are physically one तो person. इसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर से एक ही हैं। Understand? हाँ जी। But because Jesus said it's neuter ek here, तो लेकिन जब यीशु कह रहा है जो एक है वो न्यूट्रल है, यानी वो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, what it means is that Father and Jesus are separate persons, two persons here. इसका मतलब ये है कि बाप और बेटा दो अलग शख्सियतें हैं, But in their nature is one. लेकिन अपनी ज़ात और अपनी फितरत में वो दोनों एक हैं। So these Jewish people heard this statement, जब यहूदियों ने ये बयान सुना and verse 33, that's their response. और 33वीं आयत में इसका वो रद्द अमल है। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए तू आदमियों पर अपने आप को खुदा बनाता है। Yeah, so they exactly understood what it means that you are a man different from God Father, but you are saying you are God. You see? तो वो कहने लगे हम तुझे इसलिए संसार करना चाहते हैं कि तू आदमी है और तू कहता है मैं खुदा हूँ, मैं और खुदा के साथ एक हूँ, तो इस वजह से तू कुफ्र बकता है। Okay, we will the next one will this is the last of the first session. तो इस सेशन का ये आखिरी अगली कहानी जो है, तो Okay. You know, लेट मी रिपीट अ स्मॉल थिंग। जो पहली कहानी है पतरस और यूहन्ना, तो इसमें हम दो बातें देखते हैं। एक बात ये है कि जो बचाता है वो हकीकत में मोहब्बत करने वाला है। तो हमारा खुदा हमें बचाने के लिए गुनाह की दुनिया में आया और ख़ुद भी गुनाह ठहराया गया ताकि हमें बचाए। तो जिनके खुदा नहीं आए हैं वो फिर मोहब्बत का सबूत नहीं देते हैं। ठीक है, चलो जी। okay, the next one is in this village, in this country, when you drive motorcycle, you have to wear a helmet. तो 18वीं तस्वीर में मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहननी थी। Okay, if you don't wear the helmet, and then you have to pay 10 lakh to the government. तो हेलमेट नहीं पहने तो 10 लाख जुर्माना, If you don't pay 10 lakh, you have to go to the prison. जुर्माना नहीं दे सकते तो जेल। And then in this village also there is a judge, righteous judge. और उस गांव में उस शहर में एक जज है जो बिल्कुल सही जज है। Yeah, he would sentence 10 lakh of fine to everybody who doesn't wear और हर helmet. कोई जिसने हेलमेट नहीं पहनी उसे 10 लाख जुर्माना किया जाता है। Okay, now one day a young person without helmet also was captured. एक दिन एक लड़का पकड़ा जाता है जिसने हेलमेट नहीं पहनी जाती। And so this judge is another young person, jaban logo mushiki hoye, तो सेकंड and another young person, without helmet. हाँ, तो जो दूसरा है वो जब पकड़ा जाता है Okay, so he would sentence 10 lakh, but when he saw this young person, that was his son. तो वो भी जज के सामने पेश किया जाता है। जज उसको भी 10 लाख जुर्माना करता है और बाद में वो जो गौर से देखता है वो तो उसका बेटा था। Yeah, so should he sentence 10 lakh or not? तो अब क्या ख्याल है, जुर्माना करे या ना करे? He should. Yeah, why? क्यों? Yeah, because he is righteous, right? क्योंकि वो रास जज है। But his son doesn't have 10 lakh. लेकिन बेटे के पास 10 लाख नहीं है, Should go to the prison. वो तो अब जेल जाएगा। फिर What should you do? तो वो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? Yeah. He said father should pay. What? हाँ, बाप देगा। His father should pay. Yeah, that's right. Yeah. His father was a judge ऊपर में यहाँ. तो जज जो था वो ऊपर, वो अपने तख्त नहीं होता अदालत में ऊपर, Yeah, with a judge clothes. और जज किया उसने कोट शोट पहना हुआ है, But he put off his judge clothes.
अपना जज का कोट उतारता है, came down where his son is, नीचे आता है जहाँ उसका बेटा है, opened his wallet, अपना पटवा निकालता है paid the 10 lakh. और 10 लाख वहाँ देता है उसको। This is the gospel, right? ये खुशखबरी है। So his righteousness उसकी रास्तबाजी and his love और उसकी मोहब्बत is all, they are all satisfied. वो भी पूरी हो जाती है इसमें। Understand? Okay, so somebody come out. Let's say, how about this monkey, Pandal अच्छा जी, Kahani? अब आखिरी 2 मिनट हैं। You. कोई आके ये दूसरी बंदर वाली कहानी बनाए और इसका मतलब भी बताए। हाँ जी, बंदर। Pandal के बारे में। Pandal का। जिसको ये explain that there are two words. One is उर्दू में Yeah, उर्दू में। अच्छा, इस स्टोरी के अंदर ना बात की गई है कि 2 तरह की दुनिया है। एक जो है खुदाई और एक है हमारी जो ये वर्ल्ड ये दुनिया है। तो वो क्या हम ये दुनिया छोड़े बगैर हम खुदा को अपना नहीं सकते, इसका जो मेन थी। हाँ नहीं, आपने अब इसका मतलब बताया, लेकिन पहले कहानी बतानी है। अच्छा, मुख्तसर कहानी तस्वीर की। एक बंदर है जिसने केले को भी पकड़ा हुआ है जार के अंदर और एक शख्स जो है उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो अब अगर वो केला छोड़ेगा तो ही उस अपना हाथ छुड़ा सकता है, अगर नहीं छोड़ेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह हमें तो भी इसी दुनिया तरह भी अगर हम दुनिया को नहीं छोड़ेंगे तो हम उस दुनिया को हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ठीक है। शुक्रिया। Okay, so if monkey, if you release this hand from by releasing the banana, तो अगर वो बंदर जो है वो केले को छोड़ दे, in other words, if you don't love the world अगर आप दुनिया से मोहब्बत नहीं करेंगे and then you become to have this free hand, तो आपका हाथ आज़ाद हो जाएगा। and then God will give you something to help others. तो फिर जब हाथ खाली होगा तो फिर उसमें खुदा कुछ और देगा। with your free hand you can grab something, तो खाली हाथ से फिर आप कुछ और अच्छी चीज़ पकड़ give this to other persons who are needy. जो लोग ज़रूरतमंद होंगे आप उनकी मदद कर सकेंगे The truth will free you. और वो जो सच्चाई है आपको यानी आज़ाद करेगी। Okay. शुक्रिया। अच्छा जी, चाय का वक्फा है, अब हम चाय पी सकते हैं।